So technically we have 2 chapters left. Why? Because of these 2 reasons. Let me go back to the syllabus. तुम लोग का जो syllabus है, so थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो. So you can clearly see on the screen. So this chapter is left. This chapter is a quite big one. So इसका मैं notes बना रहा हूँ. It's on the way. Most probably you will be getting in the mid of the pre-board. तुम लोग का pre-board कब है? मतलब साइंस का एग्जाम कब है? 23rd. 23rd. ओके, सो 23rd के पहले तो मिल जाएगा. सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो. आई विल ट्राई टू सेंड इट टू यू बाय 15th. ठीक है, 15-16, बिकॉज सो दैट यू कैन स्टडी बिफोर योर एग्जाम. नाउ इन दिस फ्यू कमिंग डेज, तो आज का क्लास ले रहा हूँ और ट्यूसडे का क्लास, जो द नेक्स्ट क्लास विच वी हैव इज ऑन ट्यूसडे. ठीक है, दैट इज 13th. सो आज का क्लास और 13 का क्लास में आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर. कौन सा वाला चैप्टर? योर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल, बहुत कम अमाउंट का टॉपिक है यहाँ पे. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बिकॉज यहाँ पे मेन टॉपिक्स है हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड ट्रेट्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सो ये कुछ कुछ टॉपिक्स है. सो होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट वेरी इजीली. सो ये हम लोग का हो जाएगा इन टूडेज क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो और एक चीज़ तुम लोग का यहाँ पे मैं ध्यान दे दो. टेक्निकली मैंने क्यों बोला कि टेक्निकली वी हैव 2 more चैप्टर्स लेफ्ट, दैट मीन्स हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन. ये 2 चैप्टर्स है. क्यों? बिकॉज ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे तुम देख सकते हो चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है कि नहीं. द चैप्टर 16, ये जो टॉपिक दिया है दिस इज चैप्टर 16 है कि नहीं. ये चैप्टर 16 है ना. शाश्वत, इज इट चैप्टर 16 नेचुरल रिसोर्सेज? Yes. सो ये जो चैप्टर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल ही दिया कि इट विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन. तुम लोग का कुछ प्रोजेक्ट दिया है शायद, मोस्ट प्रोबेबली कुछ प्रोजेक्ट दिया है क्या? यहाँ पे बोला है कि लर्नर्स हाँ, ने सर डिसिल है कोरिलू. कौन सा कार्बन साइकिल या फिर वो सब टाइप का दिया था क्या टॉपिक? ये टॉपिक क्या 3 था? क्वेश्चन दिया था, वहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और प्रोजेक्ट वाइज देना है बस. वो सबमिट कर दिया ऑलरेडी. हाँ. So then it's not a problem, so it won't be coming in the exam. And also there is another point. यहाँ पे देखो नंबर 2 वाला जो पॉइंट है, द एनसीईआरटी टेक्स्ट बॉक्स प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन बॉक्सेस, जो येलो कलर वाला बॉक्सेस होता है ना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होता है, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा. बट स्टिल आई सजेस्ट ये नंबर 2 पॉइंट को सीरियसली मत लेना. नंबर 1 को ले सकते हो, नंबर 2 को सीरियसली मत लेना, बिकॉज ऐसा भी देखा गया है कभी कभार यहाँ से दे देता है. सो स्टडी द येलो कलर बॉक्सेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का एक वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो पोर्शन था, चैप्टर नंबर 2 में था, शायद 2 या 1 में था, याद है ना? याद है? हाँ. हाँ, तो वो वाला टॉपिक आ सकता है. तो इसलिए व्हाट आई सजेस्ट इज टू स्टडी दिस पार्ट ऑल्सो. तो वहाँ से क्वेश्चन दे सकता है. सो बहुत लोग नंबर 2 को पढ़ के सोचेंगे नहीं आएगा, नंबर 1 तो करेक्ट है, नंबर 2 भी करेक्ट होगा. नहीं, just to be safe, just to be on the safer side, what I suggest is to avoid point number 2, disregard the point number 2 as far as your board exams are concerned. ठीक है, so this was all I had to say about the syllabus. So let us quickly complete this chapter. very बहुत छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, बिकॉज तुम लोग का टॉपिक काट ही दिया है. ठीक है, सो इफ आई सी यहाँ पे तो सिर्फ हेरिडिटी है, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है और सेक्स डिटर्मिनेशन. ये टॉपिक्स ही है एंड दिस इज हाफ ऑफ द चैप्टर, बाकी हाफ एक्सक्लूडेड है. ठीक है, मैंने एक एक टॉपिक देखा है, आई हैव रेफर टू मल्टीपल साइट्स ऑल्सो. सो एवोल्यूशन का कोई भी टॉपिक नहीं है. तुम लोग का स्कूल में कराया क्या एवोल्यूशन का कोई टॉपिक, एनी टॉपिक? नहीं. ठीक है, नहीं. तो ठीक है. सो इट्स नॉट, और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा हेरिडिटी वाला पार्ट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दैट चैप्टर. हाँ बोलो. ये वाला जो हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 एनवायरमेंट, सर इसका आप नोट्स प्रोवाइड देंगे ना ये वाला को, चैप्टर नंबर 15? ना, चैप्टर नंबर 15 का देखो, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स ना,
तो अगर तुम लोग को चाहिए मैं दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज एग्जाम में नहीं आएगा, इतना इतना समझ लो, बिकॉज यहाँ पे बोल ही दिया है। चैप्टर नंबर 15 सर क्या आर है? एनवायरमेंट, ये वाला आवर एनवायरमेंट। आवर एनवायरनमेंट कहाँ पे है सिलेबस में? सिलेबस में तो दिया नहीं है यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट। ओके, है हाँ हाँ ये वाला, हाँ ये वाला मैं दे दूंगा। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स है। ये चैप्टर 16 है कि चैप्टर 15 है? चैप्टर 15 एंड 16 देयर आर 2 चैप्टर्स ना। चैप्टर 15 आर एनवायरमेंट है और चैप्टर 16 तो प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया था, वो ये वाला सस्टेनेबल था ना। मैनेजमेंट ऑफ हाँ मैंने, नेचुरल। ओके ओके ओके, हाँ यही कंफ्यूजन था मेरा। सो ठीक है, ये वाला दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। देयर आर फ्यू टॉपिक्स, यहाँ से कुछ एक टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक दिख रहा है ना, ये हर एक का एक एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, वहाँ से पॉइंट वाइज निकाल सकते हो आंसर। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब चीज़। सो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो मैं नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो ये चैप्टर इतना ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं सर। है। लेट अस अंडरस्टैंड, बिकॉज ये चैप्टर मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ हेरिडिटी वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो अंडरस्टैंड कैसे होता है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स कैसे काम करता है, यही टॉपिक से देता है, ठीक है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है ना तुम्हारा, दिस वन, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के क्लास और नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट दिस टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब इजी है, ये वाला में देयर आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पे मतलब यू हैव टू सॉल्व इट, सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होता है। सो आई विल डिस्कस 2 और 3 क्वेश्चंस लाइक दैट, तो तुम लोग को एक आइडिया समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी एक्चुअली मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, मतलब व्हेन एवर ए न्यू जनरेशन ऑफ ए स्पीशीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और बाय रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो जब भी एक नया स्पीशीज आता है, फॉर एग्जांपल जनरेशन 1 अगर है तुम्हारा, ठीक है, जनरेशन 1 टू जनरेशन 2, ठीक है। सो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में जब ये मतलब स्पीशीज इवॉल्व करता है या फिर तुम्हारा ट्रांसफर होता है, मुझे हम लोग को पता है कि कैसे ट्रांसफर होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड यूजिंग समथिंग विच वी कॉल एज, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है, जीन्स। यस जीन्स, ठीक है। सो जीन इज दैट इंपॉर्टेंट वन, इसलिए इसका नाम जनरेशन है। ये तो जनरेशन में जीन वर्ड मिल रहा है कि नहीं? हाँ, जनरेशन में जीन वर्ड मिल रहा है, हाँ। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो जब भी तुम्हारा एक जनरेशन ऑफ ए स्पीशीज रिप्रोड्यूसेस एंड गिव्स बर्थ टू ए सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सो तब क्या होता है, तुम्हारा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। तो एक ट्रांसफर होता है बेसिक फीचर्स के लिए, ठीक है, जो सेल, जब नया सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यूजुअली सेकेंड जनरेशन का जो ग्रोथ होता है, जो सेकेंड जनरेशन में अगर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट है, तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो इनिशियली एक सिंगल सेल होगा सेकेंड जनरेशन में, तो सिंगल सेल ही अल्टीमेटली मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल सेल, ये तो पता है ना तुम लोगों को, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, पढ़ा है ना चैप्टर प्रीवियस, इसके प्रीवियस वाला चैप्टर में। हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो एक सिंगल सेल से ही तुम्हारा ग्रो करता है, कोई भी हो, कुत्ता हो, मुर्गी हो, बिल्ली हो, कोई भी, ह्यूमंस हो, चिपकली हो, सब एवरीवन डज बट दे ग्रो फ्रॉम दैट सिंगल सेल, ठीक है। वो सिंगल सेल ही धीरे धीरे क्या होगा, मल्टी सेल में कन्वर्ट होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक फॉर एग्जाम्पल एमीबा, ठीक है, एमीबा या फिर तुम्हारा जो जो ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मोड्स, ठीक है। एसेक्सुअल मोड में क्या होता है, गैमेट्स अलग अलग तुम्हारा बॉडीज में नहीं रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स अलग अलग बॉडीज में रहता है, ठीक है।
बट तुम्हारा जो दोज एनिमल्स विच हैव द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यूजुअली क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल हाइड्रा हो गया तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा और क्या क्या हो सकता है एग्जांपल, हाइड्रा हो गया, उसके बाद तुम्हारा एमीबा हो गया, ठीक है। सो दीस ऑर्गेनिजम्स व्हाट दीस ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ देयर ओन बॉडी, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, पहले तुम्हारा बॉडी से एक एक्सटेंशन निकलता है, या फिर तुम्हारा ये बॉडी दोनों दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, दो इक्वल कॉपीज में स्प्लिट हो जाता है। जैसे एमीबा क्या करता है, बाइनरी फिशन बोलते हैं उसको, ठीक है। सुना है कभी बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन सुना है? हाँ। क्या होता है बाइनरी फिशन में? दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है। यस, ए सिंगल मदर सेल splits into two daughter cells, ठीक है, and each of the daughter cells have identical chromosome, और तुम्हारा जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम होता है और एकदम डिट्टो होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो नहीं होता, क्यों नहीं होता? बिकॉज पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इंटरचेंज, वो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक टॉपिक है ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ के बारे में। सो विल सी दैट, यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन है वहाँ पे हम लोग वो चीज़ देखेंगे। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसलिए तुम्हारा वो जो उसमें वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। जस्ट टू बी क्लियर, एमीबा या फिर हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग बोल के एक टेक्निक होता है, तुम लोग का है ये टॉपिक्स बडिंग, लास्ट प्रीवियस चैप्टर में है। तो बडिंग जो होता है, क्या होता है, वो से एक्सटेंशन निकलता है, ठीक है। सो हाइड्रा ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय दैट टेक्निक। सो दीज आर सम ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजुअली यूनिसेलुलर, और दे आर व्हाट, दे आर सम, दे हैव मल्टीपल सेल्स, बट बहुत लिमिटेड नंबर होता है। हम लोग का जैसे हम लोग के बॉडी में कितना सेल्स है, दे आर मिलियंस ऑफ सेल्स, है कि नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बट तुम्हारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें से जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका फुल मैच्योरिटी पीरियड, मतलब फुल लाइफ स्पैन में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेल या फिर एक ही सेल होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो सिंपलर, ठीक है। तुम लोग के हिसाब से कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा, विच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड? हाँ, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है अकॉर्डिंग टू यू? शाश्वती बोलो, विच वन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड? सुनाई दे रहा है सबको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रीजन क्या है बताओ, रीजन बताओ। शाश्वती, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर आंसर? लाइक उधर सम से मतलब उधर सब सेम होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है ना, जेनरेशन वाइज, तो उन लोग का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाँ, तो जो। कॉम्प्लिकेटेड कौन सा हुआ, जिसमें तुम इजीली एकदम डायरेक्ट क्लोन बना रहे हो, या फिर एक ऐसा नया ऑर्गेनिज्म बना जहाँ पे पूरा पूरा कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जा रहा है, मतलब वो इवोल्यूशन का एक प्रोसेस हो जा रहा है? विच वन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड है? एसेक्सुअल। कैसे एसेक्सुअल होगा एसेक्सुअल? लाइक सेक्सुअल हम तो समझ नहीं पाएंगे ना कौन सा, मतलब डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, डिफरेंशिएट का बात नहीं, यहाँ पे देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तुम्हारा जो तुम्हारा जो न्यूक्लियस जो फॉर्मेशन होता है ना, उसमें क्रोमोसोम क्लोनिंग होता है, ठीक है। तुम लोग का बुक में इतना डिटेल में नहीं है, बट क्रोमोसोम क्लोनिंग होता है, ठीक है। क्रोमोसोम क्लोनिंग में क्या होता है, ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए गेट स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो एक ही डीएनए का पोर्शन मतलब स्प्लिट अप होके वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। एक डीएनए से दो तीन डीएनए बना सकते हो, दैट इज वेरी इजी, अगर सेम बना रहे हो, ठीक है। जैसे सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में तुम्हारा द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, तो वहाँ पे क्या होता है, एक पेयरिंग होता है, पेयरिंग के कारण क्या होता है, पूरा पैटर्न चेंज हो सकता है और बहुत सारा फीचर्स चेंज हो सकता है, ठीक है। दैट इज वाई टू पीपल डू नॉट लुक सिमिलर, ठीक है, एक ही तरह का नहीं होता, सेम नहीं दिखते हैं कोई, ठीक है।
उसके बॉडी में एक ना एक तो तुम्हारा मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ फीचर्स विल बी देयर, दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन फैक्टर इतना क्रिटिकल है ना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखने में लगता है हाँ दो गैमेट्स फ्यूज किया है, हो गया नया ऑर्गेनिज्म, बट इट इज वेरी क्रिटिकल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपलर, ठीक है, क्योंकि वो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, द न्यू ऑफस्प्रिंग दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दैट आल्सो हैज अ सिंपलर स्ट्रक्चर, सिंपलर बॉडी स्ट्रक्चर, सिंपलर सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो मैं क्रोमैटिक तुम्हारा क्या बोलता है अरेंजमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। सो इन दैट सिनेरियो दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और ये जब तुम्हारा फ्यूजन होता है और नया सेल प्रोड्यूस होना मतलब ग्रो करना स्टार्ट करता है, देयर आर मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होता है जिसके कारण उसका जो ग्रोथ में ये जो सिंगल सेल से मल्टीपल सेल में आ रहा है ना, तब तुम्हारा बहुत सारा फीचर्स इंट्रिंसिक होता है, मतलब जनरेशन से ट्रांसफर होता है। कुछ कुछ फीचर्स एनवायरनमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? यस। सो मैं पूरा वेरिएशन के बारे में बताऊँ। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, ठीक है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू वोंट गेट दैट मच वेरिएशन। होता है छोटा मोटा हो सकता है, वेरी माइन्यूट काइंड ऑफ वेरिएशंस में एग्जिस्ट, बट तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आर वेरी लार्ज, मतलब इतना लार्ज के टू ह्यूमंस आर नॉट एट ऑल आइडेंटिकल, ठीक है। हम लोग का फिंगरप्रिंट क्या है? फिंगरप्रिंट इज अ ग्रेट एग्जांपल, है कि नहीं? बाकी चेहरा अगर सेम भी है ना, इवन फॉर एग्जांपल टेक फॉर एग्जांपल ट्विंस, ट्विंस पता है ना? हाँ। हाँ। सो व्हाट हाँ अबाउट हाँ ट्विंस? सर। बट हाँ, अभी ट्विंस का क्या? ट्विंस का तो फेस सेम होता है, ईयरलोब स्ट्रक्चर भी सेम होगा, आई कलर सेम होगा, सब सेम होगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द फिंगरप्रिंट? सेम होगा? नहीं। दैट इज द डिफरेंस, नहीं। दैट इज द थिंग, ठीक है। मतलब उस लेवल तक वेरिएशन चला जाता है। वो दोज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कभी कभी सुना है ये वाला, मतलब किसी किसी का फॉर एग्जांपल ऐसा भी ट्विंस मैंने देखा है, आई ऑलरेडी नो अबाउट देम। सो क्या है, एक एक ट्विन का मतलब वन ऑफ द सिबलिंग हैज ए सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। मतलब डिजीज मतलब ऑटो इम्यून डिजीज सुना है ना तुम लोगों ने, रिसेंटली बहुत चर्चा में था। तो ऑटो इम्यून डिजीज एक का है, दूसरे का नहीं है, बट बोथ ऑफ देम आर ट्विंस। सो ये वेरिएशन नॉट ओनली एट द फिजिकल लेवल और नॉट ओनली एट द फिजिकल अपीयरेंस लेवल, दिस वेरिएशन एग्जिस्ट इन द इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है। जो हर एक सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में वो वेरिएशन आ सकता है। समझ में आ रहा है? सो वहां पे होता क्या है, वहां पे दो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट दो जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वहां पे दो सिंगल सेल होता है, वो दो सिंगल सेल दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रो करता है। सो ये वेरिएशन क्या होता है, दोनों सेल में लगेगा कि आइडेंटिकल है, बट आइडेंटिकल नहीं है। बहुत माइक्रो मतलब एकदम माइन्यूट लेवल में एक छोटा छोटा वेरिएशन आ सकता है, बोथ एट द फिजिकल अपीयरेंस लेवल एज वेल एज इन द सेलुलर जो न्यूक्लियस लेवल में भी एक वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। सो एक का ऑटो इम्यून डिजीज है, दूसरे का नहीं है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? इवन आइडेंटिकल ट्विंस ऑल्सो हैव वेरिएशन इन देम। समझ में आया? सो यू कैन से नो टू सेल्स, नो टू सिंगल सेल्स, ठीक है। मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म का नो टू सिंगल सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया हुआ? वी आर गेटिंग नियरर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। यही चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम, हेरिडिटी में क्या होता है, वेरिएशन कैसे आता है। इसलिए आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, एसेक्सुअल में कम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एसेक्सुअल में वेरिएशन होता ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग, वो बोलना भी गलत होगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ही अमाउंट का मिलेगा तुम्हें। एसेक्सुअल में देयर इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेरिएशन अवेलेबल, और सेक्सुअल में बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना मतलब बहुत मल्टीपल पॉइंट्स में होता है वो वाला,
ये सबको समझ में आया थोड़ा थोड़ा? एवरीवन हाँ अंडरस्टूड? हाँ सर। नम्रता समझ में आया? हाँ सर। हाँ, दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, मैं जस्ट एक समझाने के लिए बोल रहा था, बिकॉज वेरिएशन क्या है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे तुम्हारा, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सो लेट मी राइट इट डाउन। सो हेरिडिटी, ठीक है? सो हेरिडिटी में फर्स्ट टॉपिक जो है मैं बोल रहा था वेरिएशन। तो वेरिएशन होता है क्या? हाँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मिनिमम वेरिएशन इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? और तुम्हारा जो सेकंड वाला है मैक्सिमम वेरिएशन, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑकर्स। मैक्सिमम वेरिएशन, मिनिमम वेरिएशन ऑकर्स इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मैक्सिमम वेरिएशन ऑकर्स इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके? यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे? विल ओनली डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज इवन हम लोग जब प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? सो वहाँ पे भी तो अलग अलग गैमेट्स होता है। तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था ना तुम लोगों ने, वो फ्लावर में पिस्टिल, एंथर, स्टेमन, स्टिग्मा, ये सब पढ़ा था ना, याद है? हाँ, याद है कि नहीं? क्लास 7 में पढ़ा था। 9 में नहीं पढ़ा था? 9 में था क्या या नहीं था? नहीं। यही था ये। ओके नहीं सर। ओके, जो भी हो, होना चाहिए था एटलीस्ट। 8 में 7 में शायद होगा, जो भी हो। होता है ना वो हिबिस्कस फ्लावर का जो देखा था तुम लोगों ने, सो वही चीज़ होता है। सो यहाँ पे जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन तो मैंने बोला है, वेरिएशन एक आता है तुम्हारा इवोल्यूशन कर्व। इवोल्यूशन में क्या होता है तुम्हारा, जनरेशन टू जनरेशन जब नया एक जनरेशन फॉर्म होता है, तो वहाँ पे जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, तब क्या होता है, पुराना जनरेशन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ठीक है? जैसे पुराना जनरेशन को क्या क्या हार्डशिप फेस हुआ था, ठीक है, वो खुद से नहीं बोलता है, बट उसके सेल में इंफॉर्मेशन एनकोड हो जाता है, उसके डीएनए में हो जाता है, ठीक है? सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब वो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, तो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो गेट्स ट्रांसफर्ड। तो इसलिए क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है, वेन एवर द न्यू ऑर्गेनिज्म गेट्स रिप्रोड्यूस्ड, वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा वो इंफॉर्मेशन भी यूज होता है फॉर तुम्हारा डिसाइडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके? सो दैट इज एक्चुअली योर इवोल्यूशन। बट कुछ कुछ फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेड कुछ कुछ ट्रेट्स होता है, ठीक है? इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब तुम्हारा, जैसे डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल योर आई कलर इज सिमिलर टू योर पेरेंट्स आई कलर, ठीक है? हेयर कलर भी सिमिलर है, स्किन कलर भी सिमिलर, दोस काइंड ऑफ फीचर्स, ठीक है? मोस्टली क्या होता है तुम्हारा जो जैसे योर ब्लड ग्रुप विल बी वन ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है? आइदर मम्मी का होगा या फिर पापा का होगा, है कि नहीं? कभी कभार तुम्हारा कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल समवन पेरेंट्स हैव द ब्लड ग्रुप ए एंड इसका बी है, सो ऑफस्प्रिंग का ए बी हो सकता है। दैट काइंड ऑफ थिंग कैन ऑल्सो हैपन, ठीक है? और आइदर क्या होता है, यूजुअल नॉर्मल फॉर्म में आइदर ए होगा और बी होगा, ठीक है? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ब्लड ग्रुप तक भी तुम्हारा वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। क्यों? बिकॉज देखो, ब्लड क्या होता है, ब्लड इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स। पढ़ा है ना लास्ट ईयर हम लोगों ने, क्या पढ़ा था? ब्लड में क्या क्या होता है?
ब्लड इज ए टिश्यू, इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू, यस और नो? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं? क्या क्या होता है इसमें? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। यस, प्लेटलेट्स। तो ये जो चार चीज है, आर इन दे सेल्स? मतलब प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा इज द थिंग, वहां पे भी एक सेलुलर मटेरियल होता है, तो ये सेल है ना अल्टीमेटली, दीज आर सेल्स। Yes. सो ये सेल बना किससे है? फ्रॉम द जाइगोट, कैन आई से ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द जाइगोट? दैट सिंगल सेल, ये तो सिंगल सेल था ना, यहां से आया कि नहीं? यहां से आया कि नहीं बोलो? हाँ. यस, बिकॉज जब तुम्हारा नया सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, नया कौन सा सेल बनाना है, क्या बनाना है, दैट वाज पास्ड वाया द जेनेरिक मटेरियल, मतलब वहाँ इनहेरिट किया गया था वो प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो ऐसा ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद तुम्हारा नर्व सेल है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा जितना भी सेल है बॉडी में, ठीक है, लीवर का सेल, एवरीथिंग, दीज आर सम एग्जांपल्स ओनली। बॉडी में जितना भी सेल्स है, एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, सो मेनी वेरिएशंस ऑफ सेल्स। हर एक सेल वो सिंगल सेल से फॉर्म हुआ है, बट वो सिंगल सेल से इतना सारा सेल में कैसे कन्वर्ट हुआ? कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इनिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं जब स्प्लिट कर रहा हूं मुझे ऐसा टाइप का सेल बनाना है, तो ए ब्लूप्रिंट शुड बी प्रेजेंट। अब ये ब्लूप्रिंट कहां पे रहता है? वो ब्लूप्रिंट रहता है तुम्हारा डीएनए में, डीएनए में रहता है ना। डीएनए को बोल सकते हो इट्स काइंड ऑफ ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट पता है ना क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी गाड़ी बना रही है, ठीक है, तो फॉरेन में भी एक मॉडल बन रहा है, इंडिया में दे वांट टू प्रोड्यूस दैट सेम कार, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो गाड़ी को नहीं भेजेंगे, दे विल सेंड द ब्लूप्रिंट ऑफ दैट कार, ठीक है? एक बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग का एक फ्लोर किसी ने कंप्यूटर में बना के दिया, उसी फ्लोरिंग के हिसाब से तुम्हारा बाकी जितना भी फ्लोर्स में रूम्स बनेगा, ठीक है, कहाँ दरवाजा लगेगा, एवरीथिंग इज देयर इन द ब्लूप्रिंट। So that is called the blueprint is like a template. So DNA में वो टेम्पलेट इंफॉर्मेशन रहता है कि तुम्हारे बॉडी में क्या, कहाँ पे कैसा ऑर्गन बनाना है, ऑर्गन किसके साथ कनेक्ट कराना है, कौन सा सेल्स बनाना है, एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? Yes. बाकियों को समझ में आ रहा है? काव्यिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। नम्रता समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो दिस ये सब बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल था, ये दिस आर नॉट पार्ट ऑफ द नोट्स। मैं सिर्फ समझाने के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाने के लिए मैंने ये बोला। मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज एक सेल से इतना सारा सेल फॉर्म हो रहा है, इतना अलग अलग टाइप का हो रहा है, कहाँ पे रहता है इन्फॉर्मेशन? कहीं कहीं से तो आना पड़ेगा ना। सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली काइंड ऑफ, तुम बोल सकते हो, इनहेरिट कर रहा है। कहाँ से इनहेरिट कर रहा है? प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट कर रहा है, ठीक है? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, वेरिएशन तो बाद में आएगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि तुम्हारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल वी आर ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं? सो होमोसेपियंस, ये तो सुना है ना, होमोसेपियंस क्या है? ऐसा इटैलिक्स में लिखते हैं बुक में, ये किसका नाम है? किसका नाम है ये? किसका नाम है? कौन से प्राणी का नाम है? बोलो। Human beings. यस, सो ह्यूमन बींग्स को एक इसका साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है? बिकॉज लास्ट ईयर तुम लोगों ने वो चैप्टर पर नहीं पढ़ा था शायद। क्या था वो चैप्टर? वो जो फाइलम वाइलम वो सब था ना, तो वो तो स्किप कर दिया था तुम लोगों का सिलेबस में। तो जो भी हो, होमोसेपियंस जो है ना, तो होमोसेपियंस में क्या होता है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। फॉर एग्जांपल देखो, टेक फॉर एग्जांपल डॉग्स ऑल्सो। डॉग्स में क्या होता है, हर एक कुत्ता का वही सेम नाक के सामने में ऐसा टाइप का तुम्हारा नोज होगा, उसके बाद कान इतना लंबा लंबा होगा, बट वहां पे भी देयर आर ब्रीड्स।
एक स्पीशीज में क्या हो सकता है, इस स्पीशीज में, ये लास्ट ईयर का टॉपिक है, एक ब्रीड होता है, ठीक है। सो ब्रीड्स कैन बी डिफरेंट, ठीक है। नंबर 1 ब्रीड हो सकता है, नंबर 2 ब्रीड हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। जेंडर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, जेंडर का बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस कैन बी ब्रीड 1। कुत्ते का ब्रीड देखा है ना, क्या होता है तुम्हारा, एल्सेशियन होता है, उसके बाद तुम्हारा जर्मन शेफर्ड होता है, ठीक है, लेब्राडोर होता है, सो पग होता है। सो एवरी डॉग हैज अ डिफरेंट, बट दे आर द सेम स्पीशीज। ब्रीड अलग अलग है बट स्पीशीज सेम है, यस और नो? इस समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। और एक तुम लोगों ने सुना है एक टॉपिक, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, सुना है ये? क्रॉस ब्रीडिंग सुना है? हाँ क्रॉस ब्रीडिंग में होता क्या है? सर ब्रीड का ब्रीड मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है, वहां पे क्या होता है, उसका तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, नॉट द इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। उनका फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आता है। अभी फिजिकल अपीयरेंसेस में कैसे कैसे चेंज आता है? ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, मतलब प्रीवियस जनरेशन में अलग अलग ब्रीड्स में इंटरचेंज हुआ है, या फिर सेम ब्रीड में होगा तो कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगा। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, किसी एक ब्रीड का तुम्हारा मेल गैमेट लिया, ठीक है, और किसी दूसरे ब्रीड का तुम्हारा फीमेल गैमेट लिया, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ दिस टू तुम्हारा सेक्स गैमेट्स, तो दैट विल क्रिएट व्हाट, दैट विल क्रिएट ए डिफरेंट तुम्हारा जो फिजिकल अपीयरेंस वाला तुम्हारा एक ब्रीड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वहां पे जो नया जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उस जाइगोट फॉर्मेशन में जो क्रोमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग तरीके से होता है, ठीक है। अलग तरीके से मतलब स्पीशीज तो सेम है, दैट इज वाई ब्रीडिंग इज पॉसिबल। देखो स्पीशीज अलग हुआ तब ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस, स्पीशीज सेम होना पड़ेगा, दैट इज मस्ट, मैंडेटरी है। सेम स्पीशीज में तुम अलग अलग ब्रीड्स का मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन करा सकते हो, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकता है, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में चेंज इफ gametes of different breeds are fertilized, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर सेम ब्रीड का होगा तो कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, नो इश्यू विद दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग के ह्यूमंस में वो ब्रीड नहीं होता, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड रेस। रेस सुना है ना? जैसे अफ्रीकन्स लोगों का स्किन कलर अलग होता है, हेयर कलर अलग होता है, इंडियंस का अलग होता है, यूएस लोगों का अलग होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन प्रोसेस। वहाँ पे लोगों का जो तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो अलग हो, ठीक है। वी आर मोर टुवर्ड्स द इक्वेटर, इसलिए हम लोग का स्किन का कलर में वो चेंज दिखाई देता है, अंडरस्टूड। सो हम लोग का एग्जैक्टली ब्रीड नहीं होता है, बट वी हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन विच वी कॉल इट रेस, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब में वेरिएशंस आ रहा है, विद इन द सेम स्पीशीज देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन, हो सकता है ना? बोलो, हो सकता है कि नहीं? हाँ within the same species there can be different variations, and these variations are not at the cellular structure, these are actually in the physical appearance, ठीक है, physical organization, physical arrangement, ठीक है। जैसे तुम्हारा एक कुत्ते का मुंह है, क्यों कुत्ते की तरह होता है? बिकॉज उसके मुंह के चारों ओर जो सेल्स अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, दैट इज वाई डॉग्स लुक डिफरेंट देन आवर ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमंस हैव कम फ्रॉम व्हाट, मंकीज, मंकी से आया है। तो मंकी से आने का मतलब क्या है? मे बी द प्रीवियस जनरेशंस डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी, जैसे वॉक नहीं कर सकते थे, उनका फेशियल स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है। तो but these changes came into existence and a new species was formed due to multiple evolutionary cycles होता है। सो इतना डिटेल में नहीं जाता, इवोल्यूशन तुम लोग का टॉपिक है भी नहीं इस साल का, लेट अस नॉट गो इनटू दैट।
बट इतना याद रखना कि सेम स्पीशीज में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है, समझ में। एंड द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, और मतलब तुम्हारा कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट सेम स्पीशीज विल हैव an effect on the new offspring that is produced, ठीक है। अगर सेम कैटेगरी में होगा, ठीक है, दिस इज कैटेगरी 1, दिस इज कैटेगरी 2, तो सेम कैटेगरी में अगर तुम्हारा सेम कैटेगरी का मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर फर्टिलाइज होगा, तब तुम्हारा ऑफस्प्रिंग में भी सेम काइंड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस दिखाई देगा। और अगर मिक्स ब्रीड हुआ, ठीक है, अगर मिक्स हो रहा है तो क्या होगा, द ऑफस्प्रिंग विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, बोथ द कैटेगरीज, ठीक है। ये समझ में आया सबको? इतना तक सबको समझ में आया? हाँ। डॉग्स के लिए जो ब्रीड है, सर मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, हाँ बोलो नम्रता, सर जो बोलो। क्रॉस ब्रीडिंग जो होता है उसमें, हाँ सर जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है उसमें क्या फिजिकल मतलब अपीयरेंस चेंज होता है मतलब? यस, तुम्हारा जो उसको जो नया तुम्हारा ब्रीड प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रीड, ठीक है, या फिर उसको हाइब्रिड भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो वो प्योर नहीं होता, प्योर मतलब तुम्हारा प्योर ब्रीड सेम ब्रीड का नहीं होता। फॉर एग्जांपल ब्रीड 1 का अगर तुम दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर सेम लोगे, तब तुम्हारा सेम अपीयरेंस वाला मिलेगा, ठीक है। जैसे ईयर स्ट्रक्चर, आई कलर, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, बॉडी स्ट्रक्चर सब सेम रहेगा अगर सेम ब्रीड में होता है। अगर क्रॉस ब्रीड में हो गया, तुम्हें मिक्सचर दिखेगा, ठीक है। कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा एक ब्रीड से लिया, कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दूसरे ब्रीड से लिया, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, वेरिएशन का आ जाता है। अंडरस्टूड? सो डॉग्स के लिए जो ब्रीड है, हाँ। हम लोग के ह्यूमंस के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रेस। सुना है ना ये? बहुत लोग बोलते हैं रेसिस्ट है। व्हाट डज रेस मीन? रेस मीन्स कि तुम्हारा जो एथनिसिटी से भी वो थोड़ा सा मतलब कौन सा रीजन में तुम्हारा एंसेस्टर्स लोग थे, ठीक है। इक्वेटर के सामने थे, सो ऑब्वियसली देन यू विल हैव अ टैंड स्किन, ठीक है। क्यों टैंड स्किन? वो टैंड स्किन का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ है। वाई? बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंट। गर्म एनवायरमेंट में रखोगे तो स्किन का कलर में वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन अगर तुम्हारा बाहर में जाके इफ इट मतलब टेक्स बर्थ समवट आउटसाइड, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या फिर ग्रीनलैंड में फॉर एग्जांपल, उसका वो बॉडी कलर तो उसके करंट एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होगा ना। चेंज होगा क्या? द नेट न्यू ऑफस्प्रिंग विल आल्सो हैव बॉडी कलर सिमिलर टू दोज इंडियंस हु आर लिविंग इन इंडिया। समझ में आ रहा है? होगा कि नहीं बोलो? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, टू ह्यूमंस आर लिविंग ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे आर लिविंग इन समवेयर इन द ग्रीनलैंड, ठीक है। उनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें तो तुम्हारा फॉरेनर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा ना, सफेद बाल वाल तो नहीं आएंगे, उसका भी ब्लैक हेयर होगा, अभी भी आएगा। तो ये जो चीज आ रहा है कैसे आ रहा है? इट हैज बीन कमिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यह समझ में आ रहा है ना? सो द करंट फैक्टर्स, current environment does not affect, so current environment does not affect the next subsequent generation, ठीक है। हाँ, उसके बाद वाला कर सकता है, ठीक है। सो करंट एनवायरनमेंट डज नॉट अफेक्ट द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जनरेशन। ये चीज समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला? हाँ। बाकियों को काव्यिक? हाँ सर। या कंफ्यूजन लग रहा है? इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है, लॉजिकली सोचो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत लॉजिकल है। सो ये क्यों मैं बता रहा हूँ? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में होता क्या है, तुम्हारा सपोज
एंसेस्टर्स जो लोग थे, सपोज दिस इज द करंट जनरेशन, लेट मी राइट इट डाउन, यहाँ पे मैं नीचे लिखा के देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा जो एक जनरेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज देयर आर 5 जनरेशंस, ठीक है, ये Gen 1, ये Gen 2, Gen 3, Gen 4 और जनरेशन 5। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, तुम्हारा जनरेशन 1, जनरेशन 2, सपोज दे हैव लिव्ड इन अ सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, सो काइंड ऑफ सिमिलर दिखेंगे, ठीक है, सिमिलर दिखेंगे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, सपोज 4th जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन से तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहा, तो वो इसका इफेक्ट 4th में नहीं करेगा, बट 4th में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, वो जीन में एनकोड होकर ट्रांसफर हो जाएगा। सो व्हेन द 4th जनरेशन गिव्स राइज टू 5th जनरेशन, देन यू विल सी दोस चेंजेस, छोटा छोटा चेंजेस आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडियन कपल्स लिविंग आउटसाइड, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, उनके ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग जब होगा, ठीक है, व्हेन दे बिकम ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका जो तुम्हारा ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन होगा, सो दे विल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक, तो उनका स्किन कलर लाइटर हो सकता है। जस्ट टू गिव ए कॉन्टेक्स्ट, लाइटर क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट वाज प्रेजेंट, तो इमीडिएट जनरेशन में इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। हाँ। सो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे। सो इन दिस टॉपिक लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। सो हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है? इफ आई वांट टू describe the definition, that is the heredity refers to the transmission of characters या फिर characteristics from parents to offsprings, ठीक है। तो ये है तुम्हारा हेरिडिटी। हेरिडिटी इज वेरी सिंपल, पता ही है, हेरिडिटी मतलब यू आर इनहेरिटिंग समथिंग एल्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम योर प्रीवियस जनरेशन, ओके। जैसे बहुत लोगों को सुनते देखा है कि यू लुक लाइक योर ग्रैंडफादर, यू हैव सिमिलर नो स्ट्रक्चर एज योर ग्रैंड मदर, तो ये बहुत हम लोगों ने कॉमनली सुना है, ठीक है। वाई? बिकॉज दोज आर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट previous to previous generations, not the immediate previous generation but the previous to previous generations, 2-3 generations के कॉम्बिनेशन में एक साथ में वो हम लोग के बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसके अलावा हेरिडिटी में और एक चीज आ जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्पीशीज का इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है। सो इनहेरिट होता क्या है? इनहेरिट होता है तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर, तो हेरिडिटी में आ ही जाता है, बिकॉज नया सेल फॉर्म होगा, नया सेल मल्टीप्लाई करेगा, तो उसमें वो बेसिक इंफॉर्मेशन रह जाता है, ठीक है, कि हाँ एक न्यू ह्यूमन का एग से तुम्हारा वो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट ह्यूमन विल हैव ऑल द फीचर्स ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन। तो ह्यूमन स्पीशीज का जो एक कॉपी में, एक तुम्हारा इंस्टेंस में जो जो फीचर्स चाहिए वो सब रहेगा, ओके, वो फीचर्स सब रहेगा, बट तुम्हारा उसके अलावा भी there are some other characteristics and those characteristics are called the inherited traits। क्या बोलते हैं उसको? inherited traits, ठीक है। so let us understand inherited traits क्या होता है। inherited traits तो kind of the continuation of the heredity part only, तो inherited traits। so inherited trait क्या होता है? It's a particular kind of genetic information, ठीक है। so an inherited trait is a particular genetically
determined feature. Okay, that distinguishes a person. यहाँ पे person दिया है, it can be something else. तो that distinguishes a person from the others in the same species. समझ में आया? From the others in the same, या फिर तुम्हें यहाँ पे person ना लिख के यहाँ पे organism लिख सकते हो. From the others in the same species, from other organisms to be precise. ठीक है, others ने लिखा from other organisms in the same species. Okay, so these are called inherited traits. Traits का बारे में बोल रहा हूँ. I am not talking about something which is very common. Species का information नहीं चाहिए. Species का information में same ही रहेगा ना. Okay, from the other organism in the same species. For example, can I say eye color is an inherited trait? Eye color inherited trait है कि नहीं? हाँ. Now, if I say कि you have 2 ears, तो वो क्या inherited trait होगा क्या? Someone has नहीं. 2 ears. ठीक है, सबका जो 2 ईयर होता है ना, मतलब ह्यूमंस में अगर मैं एग्जांपल दूं तो एवरी ह्यूमन हैज 2 ईयर्स अनलेस देयर सम बर्थ डिफेक्ट दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो. नॉर्मल चीज का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का बात कर रहा हूँ. नो बर्थ डिफेक्ट्स आर कंसिडर्ड हियर. तो एवरी नॉर्मल ह्यूमन बींग हैज 2 हैंड्स, 2 लेग्स. ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ आईज, 2 ईयर, 1 पेयर ऑफ आई, सॉरी 2 पेयर्स ऑफ आईज, 1 pair of eye, one pair of ears, so everything is same. They have hair in their head, तो वो सब चीज सेम रहता है. ठीक है, so that is actually part of your species information. ठीक है, वो trait नहीं बोल सकते. trait में क्या होता है, trait में तुम्हारा particular एक information आ जाता है जो एक कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस में. वो कंट्रीब्यूट होता है. एंड नॉट ओनली फिजिकल अपीयरेंसेस, कभी कभार बॉडी में तुम्हारा क्या मतलब डिजीज है कि नहीं, तुम्हारा कितना इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इनहेरिटेड ट्रेट्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल देखना, बहुत कॉमनली क्या देखा जाता है तुम्हारा, सपोज वन ऑफ द पेरेंट हैज डायबिटीज. ठीक है, सो डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं, दे आस्क दैट पर्सन टू बी एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव. ठीक है, उसको प्रिकॉशन लेने के लिए बोला जाता है कि यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज. ठीक है, सो यू आर वेरी मच प्रोन बिकॉज तुम्हारा जो सेल्स में है दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ जेनेरिक इंफॉर्मेशन. तो अगर तुम्हारे पेरेंट को भी है, तुम्हारा खुद का भी हो सकता है. सो देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी. ऐसा नहीं कि होगा ही, कभी कभार डिजीज के केस में हम लोग नहीं बोल सकते कि होगा ही. ओके, मतलब इट्स नॉट वेरी मच कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता है, बट इतना बोल सकते कि चांसेस ज्यादा होता है. ठीक है, so why? Because that is kind of an inherited information. Why? Because वो पेरेंट का सेल से तो फॉर्म हुआ है ना. सो अल्टीमेटली पेरेंट्स के जाइगोट मतलब जो क्रोमोसोम से फॉर्म जो हुआ है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी एक सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है. ठीक है, दैट इज वाई द डॉक्टर आस्क्स दैट पर्सन टू बी टू टेक प्रिकॉशंस. ठीक है, चीनी वीनी मत खाओ, ये सब बोला जाता है. सो दोज आर एक्चुअली इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स आर नॉट ओनली दोज फीचर्स विच आर प्रेजेंट फिजिकली, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी वो चेंजेस दिखाई दे सकता है. ठीक है, समझ में आया इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या हो सकता है? हाँ. तो ये दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. देखो, आई कलर सबका अलग सेम नहीं होता है, सबका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होता है. और एक चीज होता है, यू हैव वर्ड हर्ड दोस टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बोल के भी चीज होता है, सुना है ना? बहुत लोग क्या करते हैं, कम खाते हैं बट उनके बॉडी में वो मतलब क्या मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होता है. ठीक है, मेरे साथी बहुत लोग, मेरा कलीग्स बहुत लोग हैं, बहुत खाते हैं, नहीं उनका मतलब बॉडी में कोई चेंजेस ही दिखाई नहीं देता है.
वो लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते, बट फिर थोड़े कुछ कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा खाने से उनका बॉडी उसको इतना ज़्यादा बर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो फैक्टर भी तुम्हारा काइंड ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट भी बोल सकते हो तुम्हारा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, आई कलर, ठीक है, ईयरलोब पैटर्न, ईयरलोब पैटर्न ये तो पता है ना सबको। बहुत लोगों का जॉइंट होता है, किसी का तुम्हारा डिसजॉइंट होता है, जैसे मेरा डिसजॉइंट है क्योंकि बोथ ऑफ माय पेरेंट्स हैव डिसजॉइंट ईयरलोब्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दोज आर फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ और आइदर और एनी वन ऑफ द पेरेंट, ये समझ में आया। दीज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो दैट इज व्हाट मेक्स, तो सबका सेम नहीं होता ये, तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक सबका सेम नहीं होता है, दोज आर एक्चुअली योर इनहेरिटेड ट्रेट्स। सो दे हैव एक्चुअली कम फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, समझ में आया। होपफुली इनहेरिटेड ट्रेट्स इज क्लियर, अच्छे से समझ में आया कि नहीं। हाँ बाकी को काबिक समझ में आया। हाँ सर। नम्रता समझ में आया। नम्रता समझ में आया कि नहीं। अच्छा ठीक है। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गया हम लोग का। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग अबाउट योर, तो ये तुम लोग के बुक में है यहाँ पे, तो यही है। तो मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक्सुअल सब वेरिएशंस क्या हो जाता है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएशंस तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन बोला, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन मतलब तुम्हारा इनहेरिटेंस तो होता ही है, कॉमन बॉडी बेसिक बॉडी डिजाइन होता है, सटल चेंजेस भी होता है उसमें, तो वो चीज मिला के नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये जो ब्लू कलर वाला तुम्हारा पेरेंट है, वहां से 2 ऑफस्प्रिंग निकला, तो व्हाट हैपेंस, तो यहाँ पे देखो एक रेड कलर का कलर चेंज है, यहाँ पे एक दूसरा फीचर का कलर चेंज है, ठीक है। ये जो कलर चेंज क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज, यस और नो, बट तुम्हारा क्या अलग है, कलर अलग अलग है। तो कलर इज काइंड ऑफ योर इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। ये उन पे चेंजेस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, दैट वेरिएशन इज मेकिंग द कलर्स डिफरेंट, ठीक है। नाउ यहां से जब कंबाइन होगा तो वहां पे भी तुम्हारा वेरिएशन होके ही यहाँ पे निकलेगा। सो दिस टू आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंसेस, ठीक है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में अलग होगा। ये क्यों होता है मैं एक्चुअली में बताता हूँ। एक न्यूक्लियस से जब दूसरा न्यूक्लियस बनता है ना, तब क्या होता है, यूजिंग द तुम्हारा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एक जाइगोट फॉर्मेशन के लिए एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए। अभी वो मेल एंड फीमेल गैमेट जब कंबाइन होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन। जैसे तुम लोग का होता है ना, हम लोग का जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सो सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपन्स। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नया सेल का वो फॉर्म होता है, मतलब जाइगोट में फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन का टाइम क्या होता है तुम्हारा, सर्टेन काइंड ऑफ कॉपिंग हैपन्स, ठीक है, डीएनए कॉपिंग होता है। तो डीएनए में कॉपिंग के टाइम में क्या होता है, डीएनए कॉपिंग इज नॉट एक्यूरेट, कि 100% सेम नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में हो सकता है, ठीक है, वेरिएशन होना बहुत कम, चांसेस कम है। तो डीएनए में अगर तुम्हारा चेंज हो जाता है, ये देखा है ना तुम लोग ने डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, ऐसा स्ट्रक्चर देखा है कि नहीं, डायग्राम हुआ ही नहीं यहाँ पे, इट्स कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, देखा है ये वाला डायग्राम। हाँ सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल। सो डीएनए मॉलिक्यूल में यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, देयर आर स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो एटीजीसी होता है, एटीजीसी। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया ना, ये सेम अगर कॉपी के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे क्या पे टी यहाँ पे आ जाता है, सी यहाँ पे आ जाता है, एटीजीसी क्या होता है, एटीजीसी तुम लोग देख सकते हो,
यहाँ पे 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, तो ATGC GNA अगर सर्च करोगे यहाँ पे एडेनाइन बोलते हैं, उसके बाद तुम्हारा साइटोसाइन, गुआनाइन एंड थायमाइन, ठीक है। वो एक मॉलिक्यूल, ये अलग अलग मॉलिक्यूल, मतलब तुम्हारा क्या होता है, बेसिस होता है, एंड दिस बेसिस एक्चुअली फॉर्म द DNA मॉलिक्यूल। तो बेस में अगर तुम्हारा ये जो स्ट्रैंड होता है, दिस आर एक्चुअली बॉन्ड्स, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कार्बन बॉन्ड, तो वैसे ही वो बेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है, एंड दैट बॉन्ड्स अल्टीमेटली फॉर्म द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो इसमें अगर कॉपी के टाइम में, ठीक है, सपोज ये DNA पहला वाला ये DNA कॉपी हो रहा है न्यूक्लियस कॉपिंग के टाइम में, न्यूक्लियस फॉर्मेशन के टाइम में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम में अगर सपोज ये DNA कॉपी हो रहा है, और DNA कॉपी होने का टाइम क्या हो रहा है, DNA कॉपी के टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज AG के साथ A के साथ G कनेक्टेड था ना, A के साथ G कनेक्टेड था, T के साथ C कनेक्टेड था, अभी सपोज यहाँ पे A के साथ C आ गया, ये T के साथ G आ गया। नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल, किसी एक जगह में भी अगर ये इंटरचेंज होता था ना, या फिर सेम C के जगह में फिर से C आ गया, या फिर C के जगह में A आ गया, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे द एंटायर DNA मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट, ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में अवेलेबल हो जाएगा, दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, तो कॉपिंग के टाइम में क्या होता है, देयर आर सम इनएक्यूरेसीज क्या होता है, सो इनएक्यूरेसीज में क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, मतलब ये इनएक्यूरेसी बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनएक्यूरेसीज आर मिनिमम, you have very minimum amount of inaccuracies, so thus you will getting lesser variations, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन के टाइम में ये इनएक्यूरेसीज बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है, एंड जितना ज्यादा ये इनएक्यूरेसीज बढ़ेगा, तुम्हारा DNA में मिसमैच होगा, देयर विल बी अ मिसमैच इन द DNA दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, बिकॉज वो DNA तो अल्टीमेटली उस नया सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, उस जाइगोट के न्यूक्लियस में जाएगा, है कि नहीं। So that is how different kind of DNA is formed, and ultimately the nucleus that is being formed, उसमें chromatic structure, उसके बाद तुम्हारा DNA का structure सब अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट उसमें भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस आ जाएगा, and the more number of this तुम्हारा inaccuracies, the more will be the differences in the organism that is produced. Is it understood? ये समझ में आया? हाँ। काव्य समझ में आया? हाँ सर। ओके, नम्रता समझ में आ रहा है? अच्छा, क्लास अभी डिस्कनेक्ट हो सकता है, फिर से रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है, और वी हैव क्रॉस द 1 आवर मार्क। सो दिस वाज द थिंग। तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या होगा, तो नेचर ऑफ वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ा देते हैं। वो जो मैंने बोला था ना कि पिछले जनरेशन्स का जो एनवायरनमेंट था, वो उसका भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। सो दिस नेचर ऑफ वेरिएशंस हेल्प टू प्रोड्यूस बेटर, मतलब बेटर सस्टेनिंग, मतलब जो नया एनवायरनमेंट है उसमें बेटर सस्टेन करने वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के बॉडी का जो इम्यूनिटी है दैट इज मच बेटर। यहाँ पे देखो दैट वही बोल रहा था मैं कि तुम्हारा ATGC पैटर्न में जितना भी, मतलब क्लोनिंग में जितना वेरिएशंस आएगा DNA कॉपिंग में, उतना ज़्यादा तुम्हारा वो न्यू जनरेशन में तुम्हें क्या दिखाई देगा, डिफरेंसेस दिखाई देगा, मतलब उसमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा, ठीक है, जो उसका अपना होगा। क्योंकि पेरेंट्स वाला का जो DNA था वो कंबाइन होने के बाद वो DNA में वो सेम टाइप का पैटर्न नहीं है, ओके। सो दैट इज, तो ये वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट, अगर ये वेरिएशन नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म, नया जो जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है, इट विल हैव लेसर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के कारण क्या होता है, यूजुअली ये वेरिएशंस के कारण द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स बेटर इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। बट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है,
ठीक है, यहाँ पे बोला है कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू ऑल दस वेरिएशंस do all these variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. Why? Because उनमें भी क्या होता है, कभी कभार वो बेटर हो जाता है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, डिटोरिएट भी कर सकता है, बिकॉज ये जो तुम्हारा कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग में जो इनएक्यूरेसीज आता है ना, दिस इनएक्यूरेसीज आर वेरी रैंडम, दिस आर नॉट योर प्री डिटरमाइंड, ये पहले से डिटरमाइन किया नहीं रहता है, ये कॉम्बिनेशन के टाइम में तुम्हारा कैसा टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, दैट इज वेरी रैंडम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज वी हैव ए सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, केमिकल इक्वेशन होता है. तो केमिकल इक्वेशन जब होता है तो यू नो दैट दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना. फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन में तुम्हें ऑलवेज, जैसे फॉर एग्जांपल टेक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का रिएक्शन, ग्लूकोज जो हम लोग बर्न करते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में क्या होता है, तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हें एक टाइप का वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड. व्हाई? बिकॉज दोज आर केमिकल मॉलिक्यूल्स, केमिकल नॉर्मल केमिकल बेस्ड मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं. बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, दिस इज ए बायोकेमिकल मॉलिक्यूल, ठीक है. बायोकेमिकल मॉलिक्यूल का पता है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल में क्या होता है, कार्बन स्ट्रैंड्स होता है, और कार्बन मॉलिक्यूल्स हैव ए डिफरेंट टेंडेंसी. नॉर्मल वाला कार्बन कार्बन ही बात कर रहा हूं मैं, जिसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में जो पाया जाता है. सो दोज बायोमॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लाइटली डिफरेंट देन योर नॉर्मल जनरल वाला जो केमिकल तुम्हारा मॉलिक्यूल्स होता है, केमिस्ट्री में जो हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है. सो दे हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है. तो हर बार सेम रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं, प्रोडक्ट साइड में सेम मिलेगा, दैट इज नॉट द केस, ठीक है. वो वेरिएशंस आ सकता है, बट वो वेरिएशंस कैसे आएगा, कितना अमाउंट में आएगा, कितना परसेंटेज वेरिएशन आएगा, दैट इज टोटली रैंडम, यू कैनॉट डिटरमाइन, ठीक है. फर्टिलाइजेशन कैसे तरीके से हो रहा है उसके ऊपर डिटरमाइन मतलब डिपेंड करेगा, ठीक है. समझ में आ रहा है. हाँ. बाकियों को समझ में आया थोड़ा सा. बाकियों को समझ में आया. हाँ सर. ओके. सो इतना समझ लो कि वेरिएशन जितना एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, न्यू ऑफस्प्रिंग के बॉडी में, उतना ज़्यादा उसका चांसेस ओवरऑल अगर देखेंगे इन एवरेज क्या हो सकता है, दे हैव बी बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द मोर, मतलब क्या बोल सकते हो, मोर, उसको वो क्या वर्ड बोलेंगे, मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे उसको ज़्यादा हार्डशिप फेस करना पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है देन द प्रीवियस जनरेशन, ठीक है. सो दैट इज काइंड ऑफ लाइक अ डाइवर्सिटी. तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, सो दैट इज मोर अबाउट योर, हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हर एक इसका अलग अलग वेरिटी एडवांटेज होता है हर एक वेरिएशन का. फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया का क्या होता है, दे कैन विथस्टैंड हीट, ठीक है. सम वेरिएंट्स ऑफ बैक्टीरिया विल कैन सर्वाइव हीट मोर देन अदर्स, ठीक है. सो दिस इज, तो ये वेरिएशन कैसे कैसे सिलेक्ट होता है, बहुत फैक्टर्स के कारण होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड सिमिलरली एक रैंडम प्रोसेस भी होता है जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है. सो इट्स पार्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, तुम लोग का इस साल सिलेबस में नहीं है, बट इतना तक तुम लोगों को चाहिए, ठीक है. ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करता है उसका डिटेल नहीं चाहिए, बट ये इफेक्ट करता है वो जानना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज आ सकता है दिस ये टॉपिक भी इंक्लूडेड है यहाँ तक, ओके. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हेरिडिटी. हेरिडिटी में हम लोग जो इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे थे, दीज आर इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो मैंने बोला है ये जो पर्सन, दिस इज पर्सन 1, इस पर्सन 1 का और इस पर्सन 2 का, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. एटलीस्ट ये तो चीज़ अलग है ना दोनों का, ईयर लोब स्ट्रक्चर अलग है, किसी का एक का जॉइंट है एक का डिसजॉइंट है, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स व्हाट, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये डिफरेंसेस आ गए ना. तो दिस, ये जो ईयर लोब स्ट्रक्चर क्या है, दिस ईयर लोब, ये जो मैंने लिखाया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले, ईयर लोब का जो पैटर्न है, ये ईयर लोब पैटर्न, कैन आई से इट्स एन इनहेरिटेड ट्रेट, ऑब्वियसली इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट. समझ में आया, अंडरस्टूड. ये क्यों इनहेरिटेड ट्रेट है, समझ में आया ये इनहेरिटेड ट्रेट का कॉन्सेप्ट.
हाँ अमृता, काव्यिक समझ में आया? हाँ सर। अमृता समझ में आया? अमृता समझ में आया कि नहीं? ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो रूल्स क्या है? रूल्स तो ऐसा नहीं कि भगवान ने के रूल बना के लिख के भेजा है, ऐसा तो नहीं ना। दीज रूल्स आर जस्ट एन एस्टिमेशन, ठीक है। इट्स एन एसिमिलेशन ऑफ ऑल द ट्रेट्स। इसका एक पैटर्न स्टडी किया गया था, ठीक है। देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड ग्रेगोर मेंडल। तुम लोग का बुक में है, यहाँ पे येलो कलर के बॉक्स में है। ग्रेगोन ग्रेगोर जोहन, रुको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ये वाला। हाँ, ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है। सो he studied maths, science, and then he studied the inheritance of traits in peas. Peas पता है ना, मटर, मटर, ग्रीन कलर का जो मटर होता है। So he studied the inheritance of patterns across multiple generations of pea plants, ठीक है। So he studied the pattern of peas that are produced, ठीक है। उसमें खुद से वेरिएशन लाया है, बिकॉज ऑब्वियसली एनिमल्स में लाना वो तकलीफ होता है, बट प्लांट्स में तुम वेरिएशन ला सकते हो, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू ग्रो प्लांट्स तो यू हैव इट प्रोविजन, ठीक है। प्लांट्स में भी कभी कभार क्या होता है, कुछ कुछ जैसे टेक्निक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल उन्होंने किया था वो दैट वाज मोर ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बिकॉज पी प्लांट कहाँ से फॉर्म होता है? पी का फ्लावर से फॉर्म होता है, ठीक है। तो फ्लावर बेस्ड जो रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली क्या होता है, दे ऑल्सो फॉलो योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है कि नहीं। सो पी प्लांट्स एक्चुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अंडरस्टूड। सो उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को स्टडी किया था, और इस साल यही चीज हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि जनरेशन टू जनरेशन में वो चीज कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो ही गेव सम लॉज कि ही मतलब यहाँ पे दे दिया है कि बहुत लोगों ने पीस के और अदर ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया था, बट मेंडल ने क्या, ही हैड मतलब क्या बोल सकते, ही हैड ए मैथमेटिक्स, इट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स एज वेल। सो मैथमेटिक्स का नॉलेज को मिला के, सो दे ही केप्ट ए काउंट, बिकॉज ही यूज्ड हिज नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ मैथमेटिक्स टुगेदर, एंड he gave a general rule of inheritance law. he gives a laws of inheritance. तो ये ऐसा एक लॉ नहीं है कि भगवान ने बना के भेजा है, ऐसा नहीं है। सो इट इज जस्ट बेस्ड ऑन हिज इन्फ्लुएंस, ठीक है। दीज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आर जस्ट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स दैट ग्रेगोर मेंडल परफॉर्म्ड, अंडरस्टूड। तो यही हम लोग इस साल पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत नहीं, मतलब एक क्वेश्चन तो आता ही है यूजुअली 4-5 मार्क का, या फिर छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी इंपॉर्टेंट केयरफुली। सो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे, मेंडल ने क्या किया था वो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट डिड ग्रेगोर मेंडल से इन हिज लॉ रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और वो चीज़ हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग एन एग्जाम्पल। सो दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो वी विल ऑल्सो यूज द पी वाला जो एग्जाम्पल है, पी प्लांट का जो एग्जाम्पल है, हम लोग भी पी प्लांट का एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। रादर पी प्लांट्स नहीं, पी के बारे में, ठीक है। सो पी का एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे, तो लेट अस अंडरस्टैंड द रूल्स फर्स्ट, ठीक है। किया था मेंडल ने, क्या किया था, ठीक है। ही इज ऑल्सो रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों जेनेटिक्स बोलते हैं? बिकॉज जेनेटिक का जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ही वॉज काइंड ऑफ लाइक द मेन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ही इज काइंड ऑफ लाइक ही एक्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन। जैसे बिल्डिंग बनाता है ना, बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन जो ले करते हैं, उससे ही तो बिल्डिंग बनता है ना। तो बिल्डिंग बनाने का काम क्या है? इट वॉज द फ्यूचर साइंटिस्ट, फ्यूचर उसके उनके बाद जो साइंटिस्ट आए, दे रिसर्च इट मोर एंड मोर, एंड देन दैट थिंग बिकेम, तो जेनेटिक्स एज अ फील्ड, ठीक है। आजकल पता है ना, जेनेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। सुना है जेनेटिक्स वर्ल्ड?
मेडिकल साइंस में जेनेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। सुना है जेनेटिक्स? हाँ। काव्यिक सुना है? हाँ सर। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, और वो जेनेटिक तुम्हारा मतलब बायोलॉजी का एक पार्ट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत अलग अलग उसका एप्लीकेशंस भी, ठीक है। आजकल जो जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इन मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन बनाने में बहुत काम आता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब हम लोग के बॉडी में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है जेनेटिक का स्टडी, ठीक है। सो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके। सो वी विल नाउ स्टडी द इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है वो तो समझ में आएगा सबको। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट योर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। क्या पढ़ेंगे अभी? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब हम लोग का पहला 2 टॉपिक खत्म हो गया। लेट मी, हाँ, हेरिडिटी का काम खत्म हो गया। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। वो सेम टॉपिक ही है, मैंने अलग लिख दिया था, जो भी हो। सो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, so his major contribution was laws of inheritance of traits, ठीक है। so laws of inheritance of traits, now this is very important। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और मैं सिर्फ एग्जाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज रूल्स क्या बताते हैं? रूल्स बताते हैं कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में, ठीक है, उन्होंने पहले प्लांट में किया था, प्लांट के बाद ही उसी रूल्स को दे हैव अप्लाइड, दे हैव व्हाट, दे हैव नॉट अप्लाइड, हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे हैव एक्सटेंडेड दोज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एज वेल, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस in human beings are actually related to the fact that mother and father contribute equal amount of genetic material और DNA to the offspring, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? बाद में पाया गया कि सेम अमाउंट में नहीं होता है वो वाला, ठीक है। कभी कभार तुम्हारा क्या होता है, एक सर्टेन परसेंटेज में भी हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, तुम्हारा जो वेरिएशन होता है, तो तुम्हारा वेरिएशन में तुम्हारा क्या होता है, 2 अलग अलग वर्जन मिल सकता है तुम्हारा, ठीक है। मतलब पेरेंट्स का और ऑफस्प्रिंग का अलग अलग वेरिएशन मिल सकता है उनके डीएनए का, और वो जेनेटिक मटेरियल कॉम्बिनेशन जब होता है, ठीक है, जैसा जैसे तुम्हारा फ्यूजन होता है ना, फर्टिलाइजेशन इज ए फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। 2 बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन होता है। सो फ्यूजन होने के टाइम में क्या होता है, तुम्हारा अलग अलग पैटर्न में वो कंबाइन हो सकता है, ठीक है। सो every offspring gets 2 versions of traits from 2 parents, but कौन सा ट्रेट ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, किसका ट्रेट ज्यादा इफेक्टिव होगा, किसका ट्रेट फिजिकल अपीयरेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। सो ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ योर मतलब तो not your equal amount of genetic material, but how the 2 versions of traits are formed and how they contribute towards your फाइनल वर्जन। फाइनल तुम्हारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, फाइनल ऑफस्प्रिंग का जो फिजिकल अपीयरेंस है, या फिर उसके बॉडी में जो स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर, उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो दैट इनकॉर्पोरेटिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने कुछ कुछ रूल्स इस इनहेरिटेंस के अगेंस्ट में डिस्कस किया था। सो ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पीस। गार्डन पीस होता है ना, गार्डन में जो हम लोग के बहुत लोग गार्डन में उगाते हैं, ठीक है। सो ही स्टार्टेड हिज एक्सपीरियंस विद गार्डन पीस। सो गार्डन पी में उन्होंने क्या किया, बहुत अलग अलग टाइप्स का गार्डन पी को कंबाइन करने की कोशिश किया, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन किया, एंड देन ही ट्राइड टू ग्रो प्लांट्स, ठीक है, ग्रो न्यू पी प्लांट्स फ्रॉम दोस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गार्डन पीस, ठीक है। देन ही केम टू एन ऑब्जर्वेशन। उसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक जनरलाइज्ड रूल की तरह लिखाया, मतलब एक्सप्लेन किया रूल के, वो उसको पोस्टुलेट कर दिया, एंड दोस पोस्टुलेट्स आर एक्चुअली नाउ
टर्म्ड एज द लॉज ऑफ या फिर रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। अंडरस्टूड हो, मतलब चीज क्या है समझ में आया? ये एक जनरलाइज्ड तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे तुम्हारा एक जनरलाइज्ड या फिर एक्सटेंडेड इनहेरिट ट्रेट का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसके बारे में कुछ कुछ रूल्स है। अंडरस्टूड? टॉपिक का ये जो इस टॉपिक समझ में आया? हाँ हाँ सर। तो ये सेम रूल्स पहले पीस में अप्लाई हुआ। पीस से क्या किया? इन्फरेंस निकाला, पी प्लान से इन्फरेंस निकाला, उसी को किस में कन्वर्ट किया? रूल्स या फिर लॉ में कन्वर्ट किया। एंड देन that were explained as an extension extended to other organisms, to other species। ठीक है, अदर स्पीशीज में भी अप्लाई करने में उन्होंने देखा कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स हैव बीन फाउंड। ओके, सो पी प्लांट में जैसा हम लोगों ने पैटर्न देखा था वही जनरलाइज रूल बाकी स्पीशीज में भी अप्लाई हुआ, मतलब हो सकता है और होता भी है। दैट इज वाई these have been termed as rules or laws। ठीक है, बस लॉ कब होता है? जब तुम्हारा कोई भी चीज मतलब तुम जनरल तरीके से लिख सकते हो, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हम लोगों ने बहुत सारा थ्योरम पढ़ा है। ऐसा तो नहीं है ना थ्योरम इसके लिए काम कर रहा है बाकी के लिए काम नहीं, कुछ कुछ ऐसा सीन उसके लिए थ्योरम काम नहीं कर रहा है तो उसको तो हम थ्योरम नहीं बोलेंगे ना। थ्योरम को अगर प्रूफ करना है इट शुड वर्क फॉर ऑल द इंस्टेंसेस, ऑल द सिनेरियोज, है क्या नहीं? यही तो है ना। हाँ तो वही बात है, तो उन्होंने भी सेम किया था। तो ये जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है, दिस आर नथिंग एल्स, दिस आर नॉट सम हाई फंडा थिंग। ये क्या है? दीज आर सम बेस्ड, दीज आर एक्चुअली रूल्स और लॉस which have been extended to other species based on the inferences found on the experiments done on pea plants, on the garden peas। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? समझ में आया? हाँ काबिक समझ में आया? हाँ सर। ओके, सो थोड़ा सा पढ़ना ये वाला। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल अंडरस्टैंड फ्यू प्रॉब्लम्स एज वेल, मतलब कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेंडल ने क्या किया था एग्जांपल में, सो उसके कंक्लूजन देखेंगे, लॉज ऑफ डोमिनेंस देखेंगे। ठीक है, क्रॉस ब्रीड में क्या होता है वो देखेंगे, ट्राइट्स कैसा एक्सप्लेन होता है। तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूसडे का क्लास जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्यूसडे का क्लास आई विल स्टार्ट एट 7:30। so hopefully you will all be able to join Tuesday's class। AM नहीं, सॉरी PM होगा। ज्वाइन कर पाओगे? anyone has problem joining the class on 7:30 on Tuesday? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नम्रता, डू यू हैव एनी इश्यूज joining on 7:30? ऑनलाइन ही तो होगा, प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट समझ लो ये वाला, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। I'll be preparing the questions beforehand, so it will take lesser amount of time। नम्रता, ज्वाइन कर पाओगे 7:30 को ट्यूसडे को? नम्रता सुनाई दे रहा है? अच्छा, बाकी बाकी लोग तो ज्वाइन कर पाओगे। मैं ग्रुप में एक पोल डाल दूंगा, डोंट वरी। सो बाकी शाश्वती काबिक ज्वाइन कर पाओगे? होपफुली यू डोंट हैव एनी इश्यूज ज्वाइनिंग ऑन 7:30। हाँ हाँ सर। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करके जल्दी खत्म करा दूंगा, बिकॉज यू ऑल हैव ऑल्सो हैव टू स्टडी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कितना तारीख को है?
13 को है कि नहीं? तुम लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा कब कब तुम्हारा है? योर एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 15th आई सपोज। 15 से स्टार्ट है ना? हाँ ओके, सो हाँ सर। आई विल नॉट टेक दैट मच। रात को लंच के डिनर के बाद पढ़ सकते हो। सो what I will do, I will start the class on 7:30 and I will complete it by 9 and we'll do two questions, one or two questions from this topic, ठीक है? And we'll end the chapter, okay? And end the chapter on Tuesday. Next Tuesday को अगर 10-15 मिनट एक्सटेंड भी करना पड़े तो we'll complete that, ठीक है? I will prepare the questions beforehand, don't worry. So आज के लिए इतना तक रखता हूँ. नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग योर सम व्हाट आर द important topics based on the laws of, तो we will study the laws of inheritance using an example. और नेक्स्ट हम लोग कुछ important topics भी पढ़ेंगे which are based on this Gregor Mendel's contribution, ठीक है? So that was all for today. We'll sit again on Tuesday at 7:30. सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. ये थोड़ा सा पढ़ना, हाँ सब लोग, बिकॉज यहाँ तक ज़्यादा नहीं पढ़ना है. जस्ट रीड द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर, ओके? और यहाँ ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दिस टॉपिक, ठीक है? सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. Thank you, sir.